हमें मैच फिनिशर चाहिए इस वक्त इस कंडीशन में। ठीक है, बाबर अच्छा प्लेयर है, मैच फिनिशर नहीं बाबर मैच फिनिशर है नहीं सर। देखिए कौन सा उसने आज तक मैच फिनिश कराया, मुझे सब आप अपने कान बंद कर लें इस बार। एक भी नहीं जी, सेम स्क्वाड के साथ जाने का इम्कानात ज्यादा हैं। ठीक है, फखर जमान का टीम में आने से ये होगा कि यहाँ से थोड़ा सा और ग्रूम हो जाएगा, उसके बल्ले पे बॉल लगेगा, आग उगलेगा। आज हिंदुस्तान के अगेंस्ट देखें खेलना आसान चीज नहीं होती, प्रेशर गेम तो होती है मगर इतना भी प्रेशर नहीं होता, दोनों टीम्स के ऊपर इक्वल प्रेशर होता है। अगर बारिश नहीं होती तो 200 का पीछे है, 200 का पीछे है। सेकंड टाइम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है वो 150 पे भी 140-50 पे भी ढेर हो सकती है। मोहम्मद आमिर ने कल बड़ा मजेदार तस्जिया दिया है, उन्हीं की बात को सेकंड करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है और अगर 200 नहीं कर पाता, 160-170 कर ले, वो बॉलिंग की बुनियाद पर मैच जीत जाएंगे। सलमान अली आगा कॉन्फिडेंट है, मैं उसको प्लेयर मानता हूं, जो मर्जी करे, उसको क्रिकेट आती है। अभी भी पाकिस्तान टीम में पॉलिटिक्स है कि आप उसको लेके आए, उसको ट्राई करें। यार उसने अच्छे मैच जितवाए हैं, अच्छे मैच उसने निकाले। कोई ये नहीं कह सकता कि यार इसका एक्शन गलत है। अगर कोई कहता है कि ट्राई पे आता है तो वो यहां से फेंक देगा। नहीं, अनिल चौधरी ने क्लियर भी कर दिया है। अनिल चौधरी जो एक्स फॉर्मर अंपायर है, उन्होंने कह दिया कि ये लीगल वे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैंपियंस क्लैश वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन डिस्कवर पाकिस्तान एंड आई एम योर होस्ट सबा बादशाह। मेरे साथ मौजूद हैं जी हाँ, मैं हूं मैसम अब्बास और आज हम पहले भी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं, दोबारा आ गए हैं और दोबारा भी आएंगे। सारा दिन रहेगा। आज का संडे बहुत स्पेशल है। तो हर संडे बड़ा खास होता है, लेकिन आज सुपर स्पेशल है चूंकि आज पाकिस्तान इंडिया का एक शानदार टकरा है। सो एज यूजुअल हमारे साथ बड़े जबरदस्त मेहमान भी मौजूद हैं सब। बिल्कुल, और मेहमानों की अगर बात की जाए तो मियां आदिल हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी जो राय है, एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो है, अंदर की खबर और फिर ये जो ब्रेकिंग देते हैं, दैट इज अमेजिंग। बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू। इसी के साथ हमारे साथ अतीक भी आ चुके हैं। अतीक, बहुत बहुत वेलकम आपको। और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मेरे ख्याल से वो एक्साइटमेंट जो है वो अब हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की है, क्या लग रहा है, क्या अंदर की बातें हैं, क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। सो सबसे पहले हम तब्दीलियों की तरफ ही आते हैं। इट्स अ बिग मैच, इट्स अ बिग डे, बट अगर बात की जाए पाकिस्तान की टीम की, सो अतीक व्हाट यू थिंक कि आज क्या स्ट्रेटजी हो सकती है और क्या तब्दीलियां पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं? मेरा नहीं ख्याल कि स्क्वाड में कोई चेंज करेंगे। अच्छा, सेम एक भी नहीं जी, सेम स्क्वाड के साथ जाने का इम्कानात ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा। और उनकी कोशिश भी यही होगी कि जो स्क्वाड पहले मैच खेल चुका है उनको मौका दिया जाए। अगर चाहे फ़खर ज़मान को लेकर सोशल मीडिया पर और बहुत से शोज़ में बात की जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि फ़खर ज़मान को स्क्वाड में शामिल करके उस्मान खान को रिमूव करेंगे। लाइक फ़खर एक बहुत ही अच्छे प्लेयर्स, मेरे ख्याल से इंडिया में तो वो मैं समझती हूँ कि लाजमी होने चाहिए थे, लेकिन क्या लगता है अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर यही है कि देखिए विनिंग, जैसे अतीक ने कहा कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ अक्सर ज्यादा लोग चॉइस उनकी होती है, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ये जा रहे हैं तो गुड साइन है। मगर थोड़ी सी अगर हो जाती, क्योंकि डे सेम नहीं होता। अगर बाबर ने पिछले मैचेस में रन्स किए हैं, बाबर बुरा नहीं है, ठीक है, बाहर बैठ के भी थोड़ा सा बंदे को एक्सरसाइज होनी चाहिए, देखने की भी बड़ा सीखता है। मगर इस मैच में मेरा प्रेशर गेम है, बाबर प्रेशर इतना हैंडल नहीं करेगा। अगर फखर को इसकी जगह अगर डाल लेते हैं जी, सुबह मैं यही बात जी, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत गुड साइन है। क्योंकि देखिए फखर में एक पोटेंशियल की बात है कि इन पिचेस पे फखर जमान जो है ना कंटिन्यूसली रन्स करता रहा है, और इस कंडीशन में वो आदी भी हुआ है रन्स कर करके। उसको पता है कि ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में हमने मैच कैसे जीतना है, और वो विनिंग की तरफ जाता है। आपको पता है कि पीछे खबरें बड़ी चल रही थी, आज से तकरीबन कोई 6 माह पीछे चले जाए आप, लोग यही कह रहे थे कि फखर जमान वो मैच फिनिशर बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हमें मैच फिनिशर चाहिए इस वक्त इस कंडीशन में। ठीक है, बाबर अच्छा प्लेयर है, मैच फिनिशर नहीं, बाबर मैच फिनिशर है नहीं सर। देखिए कौन सा उसने आज तक मैच फिनिश कराया, मुझे सब आप अपने कान बंद कर लें इस बार। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं दूसरी चीज आपको बताऊं, कल बात हो रही थी इसकी वेस्ट इंडीज की और नेपाल की। मैंने यही कहा था कि वेस्ट इंडीज विन करेगी, वही क्योंकि कंडीशन से आप वाकिफ हैं, आपको वही लोग सुनते हैं, वही टीवी चैनल सुनते हैं जहां पे अच्छा तजियानगार बैठा हो, अच्छे एक्सपर्ट आप जैसे हम जैसे बैठे हो। क्योंकि देखें दो चीजें हैं, फखर जमान का टीम में आने से ये होगा कि यहाँ से थोड़ा सा और ग्रूम हो जाएगा, उसके बल्ले पे बॉल लगेगा, आग उगलेगा। आज हिंदुस्तान के अगेंस्ट देखें खेलना आसान चीज नहीं होती, प्रेशर गेम तो होती है मगर इतना भी प्रेशर नहीं होता, दोनों टीम्स के ऊपर इक्वल प्रेशर होता है। इस मैच में टॉस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर फखर खेलते हैं किस नंबर पे खिलाएंगे आप? बाबर की जगह पे नंबर 4 पे? आपने बड़ा अच्छा मुझे सवाल किया। ये
फखर जमान एक आपके पास ऐसी की है, आप उसको जहां मर्जी खिला सकते हैं। हाँ, ये यस, फखर जमान में अच्छी वो चीज़ चीज है। नहीं है कि चौथा खिलाएं या तीसरा खिलाएं। बेसिकली वो फिनिशर कहते हैं किसको है, जिस नंबर मर्जी पे भेजे वो फिनिश करके फर्क आए। नहीं पड़ता। उसका बल्ला फ्लो में, एक और चीज मैं बताऊं, बाबर का बल्ला फ्लो में नहीं है, उसकी फखर की बैक लिफ्ट देखे कितनी अच्छी है। इस मैच में बैक लिफ्ट वाला बैट्समैन हमें डालना चाहिए। Okay. और लाइक ए फिनिशर, फखर फिनिशर भी है। और बाबर आजम, मैंने आपको पहले बताया कैमरे में, वो इतना अच्छा नहीं है इस मैच T20 में फॉर्मेट में, जी, हाँ। T20 फॉर्मेट ठीक में, है। क्योंकि बैक लिफ्ट होना बड़ा अच्छा है। फिर ऑन ऑफ सामने लॉन्ग ऑफ लॉन्ग वो सीधे छिक्के मारता है। आपने फखर को देखा होगा ये छोटे फॉर्मेट में T20 में रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप से ग्रेज करता है, वो सीधे छिक्के मारता है। जो बैट्समैन को सीधे छक्के भी कभी 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 नहीं, बाबर की बात कर जी नहीं, मैं फखर की बात फखर कर की रहा बात कर रहा हूं। हूं। फखर सीधे छिक्के मारता हाँ। है, इस साइड पे एक्स्ट्रा कवर पे भी मारता बिल्कुल है। मारता फखर चारों तरफ खेलने वाला बैट्समैन हो ना, वो आपको पता है कि उसके बल्ले में से आग उगलती है। वो ये फखर जमान अगर खिला लें तो मेरा ख्याल है गुड ऑप्शन है। 360 जो है वो पोजीशन हो जाएगी। अच्छा अतीक, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, सलमान अली आगा की कैप्टेंसी एशिया कप में भी हमने देखी, बहुत गलत फैसले हमने देखे, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि आज की कैप्टेंसी उनकी कैसी होगी, किस तरह मैनेज वक्त के करेंगे साथ वो मैच्योर चीज़ों हुए? बहुत ज़्यादा मेच्योर हुए हैं और उनकी कैप्टेंसी में बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हुई है। हम लास्ट जब एशिया कप जी। था उसमें हम उनकी कैप्टेंसी के ऊपर बात कर बहुत रहे बात कर थे रहे कि उनके डिसीजन में कहीं ना कहीं लेकिन इस बार जैसे बैक टू बैक सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया की, हमारी उससे पहले श्रीलंका की सीरीज हुई, उसमें उनकी डिसीजन पावर थोड़ी सी ग्रूम हुई, थोड़े aggressive भी हुए। अग्रेसिव भी हुए हैं, अटैकिंग हुई है, उनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आई है, उनकी अपना नंबर अप किया है। यस, अपना नंबर भी अप किया है और ना सिर्फ अपना नंबर अप किया बल्कि अपना जो Strike rate भी स्ट्राइक रेट up भी अप किया। किया Okay, उन्होंने। okay. तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो लास्ट टाइम हमने देखा होगा कि उनके पैच थे, बिल्कुल, इस दफा नहीं है। पैच इस बार नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इस बार जो हमारा पाकिस्तान का रिजल्ट होगा वो एशिया कप से डिफरेंट होगा। ओके, वी आर विशिंग आज कि से डिफरेंट सारी हो। उम्मीदें। हाँ। हम ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि डिफरेंट हो ताकि हम अच्छी चीजें जो है वो देख सके। अच्छा, आज की अगर वेदर प्रिडिक्शन की बात की जाए तो जी। क्या लग रहा है कि किस तरह का वेदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस पे अगर बारिश हो भी जाती है सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता अच्छा, है? अब मैं ऐड भी कर दूं, अगर बारिश होती है तो आपने कहा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहिए, फिर स्ट्रेटजी चेंज होगी बारिश के बाद? नो 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 Okay. नो, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊं, श्रीलंका कोलंबो में जहां पे पाक भारत का आज मैच है, आग बरसाने वाले दोनों तरफ बैट्समैन पाए जाते हैं, जैसे अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल है, पाकिस्तान से सबज़्यादा फरहान है, अगर साथ में साइम यूब साइम है, यूब चल अगर गए, फखर हाँ। को बुला लेते हैं, उस्मान खान है, राना फहीम अशरफ, अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बताऊं, अगर बारिश हो जाती है वहां पे, बारिश होने से पिच को इतना इफेक्ट नहीं होगा। Okay. ये मैं बता दूं, क्योंकि बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े तजिया नगार मैं सुनता हूं, उनको मुझे नहीं पता कि किस तरह से वो एनालिसिस करते हैं। इस वक्त श्रीलंका की कंडीशन में अगर बारिश हो भी जाती है, इतनी ज्यादा नहीं जैसे आम रूटीन में होती है, तो मेरा ख्याल है कि पिच को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। टॉस जीत के सबसे पहले बैटिंग करनी चाहिए। ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट कम ओवर हो फिर भी बैटिंग करें। बैटिंग Okay. प्रायोरिटी पे बैटिंग को आप मद्देनजर रखें, क्योंकि बैटिंग का फायदा ये होगा, क्योंकि प्रेशर गेम है। पहले खेलने वाले, अगर देखें बारिश हो जाती है, 15 ओवर का मैच हो जाता है, तो पहले आपने 7 ओवर तक आप बेहतरीन चलना चाहिए आपको। 7 ओवर तक आप रन्स करेंगे, अच्छे रन्स करेंगे। अगर आप तजर्बे नहीं करते, पैडल स्वीप, रिवर्स स्वीप, उल्टा सीधा नहीं करते, क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलेंगे, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। सो पहले बैटिंग करके पाकिस्तान को कम से कम कितना स्कोर लगाना चाहिए? हाँ, 20 ओवर, ये अगर बारिश नहीं होती तो 200 का पीछे है, 200। 200 का Okay. पीछे है। सेकंड टाइम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है वो 150 पे भी, 140-50 पे भी ढेर हो सकती है। अच्छा। मोहम्मद आमिर Yes. ने कल बड़ा मजेदार तस्जिया दिया है, उन्हीं की बात को सेकंड करूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है और अगर 200 नहीं कर पाता, 160 170 कर ले, वो बॉलिंग की बुनियाद पर मैच जीत जाएंगे। जीत अच्छा, जाएंगे। ऐसे ही bowling है। और अच्छी कर लेंगे हम- और आपको फिर याद है, हम manage हो पहले भी जाएगा। कहते थे, बाबर आजम भी कहा करते थे कि हम 20 से 25 रन शॉर्ट है। शॉर्ट है, हाँ। खुदा का नाम है, आज 20 से 25 रन शॉर्ट नहीं होने। आज अच्छा, वो एक कैसे शॉट सर, लगना वो भी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। हाँ। आप 11 प्लेयर हैं, आप 11 चौके रोक, एक प्लेयर एक चौका रोक ले, वाह। क्या इतना नहीं हम कर 44 सकते? रन यानी कि 44 रन, Yes. 44 रन का डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद आपने जिस तरह से जाना है वो आपके सामने, कैचेस विन द मैचेस, अगर कैचेस उन्होंने विन द चौका ना मारा? मैचेस, ये भी बड़े जरूरी। जी सॉरी, अगर 4 ना हुआ उनकी साइड से फिर नहीं, वो तो फिर क्रिकेट है, वो तो फिर होंगे ही, मगर कोशिश तो ये चाहते हैं कि हमारी शर्ट की क्रीज, ट्राउजर की क्रीज वैसे ही रहे। हम लोग तैयार होके हैं तो तैयार होके बात है, ऐसे नहीं। क्रिकेट मेहनत मांगती है, जान लगानी क्योंकि पाक भारत टाकरा का जनाब आपको पता है, 2 टीम्स ऐसी हैं आपके पूरे वर्ल्ड में, एक्साइटमेंट होती है पूरे वर्ल्ड को। Yes. और ये पाक भारत का मैच पूरे वर्ल्ड की टीम देखती हैं, इवन दैट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, फिर उसके बाद अवाम। अक्सर आप देखें
जो चाचे मामे फुफी ताया माँ वो कहते हैं आज खाना बाहरों मंगा लो, जिसने भी खाना पाक भारत का मैच है। तो ये खुशाइन चीजें हैं कि पाकिस्तान और भारत के मैच की यही तो हाइक पीरियड करता है ये मैच, और पैसा भी ऐसे ही जनरेट होता है आईसीसी को, बीसीसीआई को, पाकिस्तान को। मगर ये बड़ी चीजें मैटर करेंगी जो मैं आपको कह रहा हूं, देख लीजिएगा ऐसे ही होगा। और इस मैच में कैचेस भी ड्रॉप होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हमारे फील्डर्स के हाथों में छेक है ना, मुझे लग रहा है पाकिस्तान की फील्डिंग बड़ी अच्छी जा रही है, पाकिस्तान की फील्डिंग रिलेटिवली काफी अच्छी जा रही है। सलमान अली आगा की आपने बात की, फील्डर्स में भी वो एग्रेसिव अप्रोच नजर आई है। देखिए मैं आपको, लेकिन उनके ना सलमान अली आगा की एक मुझे बात बड़ी अच्छी है, उनके ना रिफ्लेक्सेस बड़े स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो देख रहे होते हैं कि उनके 180 एंगल में क्या क्या चीजें चल रही हैं, पैरेलल वो देख रहे होते हैं, और कौन सा फील्डर किस पोजीशन में जरा कमजोर है उसको वहां से हटाते हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसको चेंज कर देखिए रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि एशिया कप में क्या हुआ था? एशिया कप में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के पहले 2-3 कैच ड्रॉप किए, इंडिया ने किए। वो प्रेशर गेम होता है, फील्डर हमारे पास बहुत अच्छा है, हमारे पास कॉन्फिडेंट इस वक्त कौन है? प्रेशर गेम। सलमान अली आगा कॉन्फिडेंट है, मैं उसको प्लेयर मानता हूं, जो मर्जी करे उसको क्रिकेट आती है, ठीक है। मगर आप दूसरे फील्डर्स को, दूसरे प्लेयर्स को आप देखें, कंपेयर करें ना उनके साथ, तो मिस फील्डिंग होगी जरूर, क्योंकि प्रेशर गेम प्रेशर की वजह से देर के बाद मैच हो रहा है ना। आपको पता है कि हिंदुस्तान में भी वाम बिल्कुल सर पे आई हुई है, और पाकिस्तानी वाम भी। अब जिस तरह का ये टाकरा होने जा रहा है, बहर के कम मैचेस ऐसे होंगे जो आज का मैच, और जीतने वाले भी, अगर आज कोई भी जीतता है, जीतने वाले भी रोने पे नजर आएंगे आपको, और हारने वाले भी रोते हुए नजर आएंगे, खुशी के आंसू भी नजर Yes, आएंगे। फर्क होगा। हाँ, लेकिन फर्क होगा। अच्छा, साइम अय्यूब के हवाले से मैं सवाल करना चाह रही हूँ, साइम अय्यूब को आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म करेंगे, और अगर उन्हें बॉलिंग का भी मौका मिलता है, खासतौर पे बैटिंग में भी, हाँ बैटिंग में भी, और अगर बॉलिंग में भी मौका मिलता है, तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार सलमान अली आगा जिस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं साइम अय्यूब को, जिस तरह की ट्रेनिंग उनकी बैकएंड में हमें नजर आ रही थी, आज वो हमें यूटिलाइज होती नजर आएगी। उसकी वजह क्या है कि जो सलमान अली आगा हैं, उनका पूरा फोकस गेम जो था वो आज के मैच के लिए था। उन्होंने अगर बाबर आजम को और दीगर प्लेयर्स को जो था, उन्होंने अगर ग्रूम किया है, या मुझे ये लग रहा है कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है, उसका रिजल्ट जो होगा ओवरऑल हमें पूरी टीम की बदौलत नजर आएगा। ठीक है। साइम अय्यूब होगा, साइम अय्यूब अगर बैटिंग में अगर आता है, चांस तो यही है कि साइम अय्यूब अच्छा खेलें, लेकिन अगर साइम अय्यूब अच्छा नहीं खेल पाते तो इंशाल्लाह उनका बॉलिंग स्टांस बॉलिंग बहुत अच्छा करेंगे। एक और चीज मैं आपको ऐड करूं कि साइम अय्यूब की आपने बात की, अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करे, हम मुबे वतन है, पाकिस्तानी है, मगर हम स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं। साइम अय्यूब को उन्होंने रीड किया हुआ है हिंदुस्तानियों ने, क्योंकि अक्सर जो अच्छी टीम्स होती है ना, उन्होंने प्लेयर्स को रीड किया हुआ है। लेकिन एक प्लेयर ऐसा जिसको रीड नहीं किया उन्होंने सही से, उस्मान खान को। उस्मान खान को ये क्या सही बात है। साइम अय्यूब जो है वो देखिए 2 दफा भारत के अगेंस्ट पॉइंट पे आउट हुआ है, 2 दफा, इट मींस कि वो रीड हुआ है। अब देखिए आज की स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर, पिच की कंडीशन, वेदर कंडीशन, ये सारी मैटर करके, फिर अगर उनके फास्ट बॉलर्स के पास स्पॉट अच्छा बॉल करेंगे, जहां पे फेंटी नहीं होगी, जहां पे कंटेन करेंगे, थोड़ा सा जाता है, यानी कि बाजू खोलने की कोशिश, यहां पे थोड़ा सा हर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, मैं आपको बताऊं, किसी को नहीं पता, थोड़ा सा बॉल ऑफ स्टंप से आप बाहर निकाल ले, चौथे 5वें स्टंप पे, तो वो लाजमी बॉल के पीछे जाता ही जाता है, जो मर्जी। ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन में हो सकता है कि साइम अय्यूब फिर पॉइंट पे आउट होता है। और नबीबिया ने नबीबिया की जब बॉलिंग देख रहे थे हम लोग, तो वो भी ना बियॉन्ड द बॉडी बॉल कर रहे थे इंडियन को, क्योंकि लास्ट टाइम एशिया कप में अगर हम देखते थे फहीम अशरफ ने और बाकी ऐसे ही कंटेन किया था। यस, और उन्होंने इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए बियॉन्ड द बॉल अभिषेक को आउट किया था फहीम ने, और इसी तरह मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान आज भी एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फहीम अशरफ की बात कर रहे हैं, फहीम अशरफ को हम एज अ बॉलर उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन फहीम अशरफ अच्छी फॉर्म में है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, एक मैच तो दिखवाया है। फहीम अशरफ को बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं हम इसमें इस्तेमाल कर रहे? ऑलराउंडर है। देखें, आपने गुड क्वेश्चन किया। ये फहीम अशरफ जो है ना, परफॉर्मर है। देखें, पहले भी उसने परफॉर्म किए, आउट भी उसने किए, रन्स भी कर रहा है, मैच भी जितवा रहा है, तो मेरी समझ से बाला था कि यार उसको ओवर क्यों नहीं देते आप उसको ओवर दें, वो डिजर्व करता है, क्योंकि जो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, पहले बड़ी अफवाहें उड़ी थी कि ये पर्ची है, उसने अपने आप को मनवाया यार कि आप उसको कम से कम उसको ट्रैक पे लेके आओ। अब उसकी बॉलिंग भी अच्छी है, बॉलिंग अच्छी करता है, बैटिंग अच्छी करता है, जो मैच विन करवा रहा है, आप उसको पीछे किस तरह छोड़ सकते हैं? इसका मतलब कि अभी भी पाकिस्तान टीम में पॉलिटिक्स है कि आप उसको लेके आए, उसको ट्राई करें यार, उसने अच्छे मैच जितवाए हैं, अच्छे मैच उसने निकाले। उस्मान तारिक के स्टाइल पर आपको याद होगा कि सूर्या कुमार यादव कल बोल प्रैक्टिस कर रहे थे, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि उनके दिलों पर, उनके जहनों पर खौफ है उस्मान तारिक है। और लेकिन उस्मान तारिक को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स से बात कर रहे हैं कि वो उनकी हर बॉल डिफरेंट एंगल से होती है, वो यहाँ से भी करते हैं, वो यहाँ से भी करते हैं, वो यहाँ से भी करते हैं, और उनके पॉजेस में भी फर्क है, कुछ बॉल में वो कम पॉज लेते हैं, कुछ बॉल में वो ज्यादा पॉज लेते हैं।
अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। उस्मान तारिक को कई लोग कह रहे हैं कि ये इसका एक्शन गलत है। जैसे आपने कहा कि वो हर जगह से बॉल करना जानता है, वो यहां से भी करता है, यहां से भी करता है, और ये ऐसे लाटू भी चला देता है। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है। ये बॉलर्स कोई आईसीसी कोई ये नहीं कह सकता कि यार इसका एक्शन गलत है। अगर कोई कहता है कि ट्राई पे आता है तो वो यहां से फेंक देगा। नहीं, अनिल चौधरी ने क्लियर भी कर दिया है। अनिल चौधरी जो एक्स फॉर्मर अंपायर है, उन्होंने कह दिया कि ये लीगल वे है, कोई इसमें कोई गलत अच्छा, इसमें लोगों के ज़हन में कौन सवाल भी था सबा कि अगर ड्यूरिंग द मैच इंडियन कोई बैट्समैन जाके किसी अंपायर को शिकायत लगा देता है कि जी मुझे उस्मान तारिक के एक्शन पे एतराज है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, क्लैरिफाइड है। और मेरे ख्याल ये से तो मैचेस से पहले डिसीजन होते हैं ना, आईसीसी के या फलाना क्या ड्यूरिंग सीजन के बाद। देखिए अब तो वर्ल्ड कप चल रहा है, आप पहले कहाँ थे? पहले आपके वो अपना एनालिसिस करने वाले कहाँ थे? उनको बुलाएं, उनको सामने बिठा के हमें बताएं कि कहाँ से ये गलत है। ये हर चीज पहले होती है। अब तो वर्ल्ड कप चल रहा है, अब तो वर्ल्ड कप चलते चलते तो नहीं किसी को कह सकते यार आप बॉल दो तो और बाहर चले जाओ। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मगर बात वहीं पे है कि राना फहीम अशरफ को चांस देना चाहिए। चांस के हवाले से बात करते हैं, चांस के हवाले से बात करते हैं। प्लेइंग 11 भी जो है हम डिस्कस करेंगे। प्लेइंग 11 में फहीम अशरफ होंगे या नहीं होंगे, और नवाज और शादाब होंगे या नहीं होंगे, और उस्मान भी 2 होंगे या 1 होंगे, इसके बारे में बेसम हम बात करेंगे। छोटी ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। ठीक है, ब्रेक हम बाद में लेते हैं क्योंकि डिस्कशन बड़ी जबरदस्त चल रही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जब हम स्क्वाड की, जब थोड़ा सा मुखालिफ स्क्वाड की भी बात करते हैं, कौन सा ऐसे खिलाड़ी है जिससे डरना चाहिए हमें, जो आज धमाकेदार कर सकता है परफॉर्म? देखें, क्रिकेट में एक चीज ऐसी है कि क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में आपके 1 या 2 प्लेयर जो है ना वो चलते हैं। ये तो जेन्युइन बात है। जैसे अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा अपनी इनिंग्स का आगाज सिक्सर से करता है, छोटी बात नहीं है। और वो जब भी आता है कॉन्फिडेंट नजर आता है। ये प्लेयर पे खूबियां ये हैं। लेकिन मैं क्रिकेट एक बात है आपकी ऐड कर दूं, कल मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा के हवाले से बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि ये तो टुल्लर प्लेयर है, चल गया तो चल गया, ना चला तो ना सी। कहता अगर मेरे सामने आ गया तो मैं इसको 3 बोलूंगा। बिल्कुल, चल गया तो चल गया, ना चला तो ना सी। इस पे हम डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करते हैं। देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान। जनाब वापस आ चुके हैं, चैंपियंस क्लैश का सिलसिला जारी है सबा, और जैसे हम यहाँ पे मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, हमारे एक और एक्सपर्ट AI चाचा वो जरा बताएंगे मौसम के हाल के हवाले से, चूंकि मौसम भी बड़ा, कुछ कह रहे हैं कि बारिश होगी, कुछ कह रहे हैं बारिश कम है, मौसम बड़ा बेईमान है। तो जानते हैं कि कितना बेईमान। Hello, cricket lovers. Your AI Chacha is back for the biggest showdown of the T20 World Cup 2026 as Pakistan takes on India in Colombo. The R. Premadasa Stadium is famous for its spin-friendly nature, but today, the real captain is the weather. A low-pressure system over the Bay of Bengal has brought a massive 94% chance of rain threat and high humidity, which will keep the ground staff on their toes. India, led by Surya Kumar Yadav, has a powerhouse lineup with Ishan Kishan and the fitness of Abhishek Sharma being key, while the mastery of Jasprit Bumrah and Varun Chakravarti will be vital if the game is shortened. Pakistan under Salman Ali Agha features the backbone Babar Azam and the lethal pace of Shaheen Shah Afridi alongside the mystery of Abrar Ahmed, who could be a nightmare on this damp track. The toss is absolutely crucial because with rain around, bowling first becomes a massive advantage to keep the DLS par scores in sight. AI Chacha predicts that despite the rain interruptions, India will have the upper hand due to their deep batting lineup and experience in handling pressure during rain-curtailed matches. Keep an eye on Hardik Pandya for India and Shadab Khan for Pakistan, as all-rounders always shine when overs are reduced. May the clouds stay away and the best team win. Chacha. जी, तो ये चाचा की प्रेडिक्शन आपने सुनी, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि बारिश के इम्कानात मौसम बहुत कम हो गया है। वो जो कहा जा रहा था कि बारिश हो जाएगी, सो उसको साइड पे रख के अब सोचे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह खेलना है। अब बारिश इंडिया को नहीं बचा सकती। हाँ, अब बारिश इंडिया को नहीं बचा सकती। सो दिस इज वेरी क्लियर। उस्मान तारिक पूरी इंडिया को तबाह कर देगा। हाँ, बनता है। मैं चाहती हूँ ऐसा हो जाए। और विक्रांत गुप्ता ने भी आज बात कर दी है उस्मान तारिक के एक्शन से। उन्होंने कहा कि जी मैंने पूरा ऑब्जर्व किया है, उस्मान तारिक का एक्शन सिर्फ टीवी पे खतरनाक लगता है, करीब से बिल्कुल लीगल है और बिल्कुल खतरनाक नहीं। ओके, उन्होंने प्रैक्टिस करते हुए देखा है, पूरा ऑब्जर्व किया। ओके। और विक्रांत गुप्ता चूंकि बड़ा वायरल जा रहे हैं कल से, और उस्मान तारिक जैसे ही स्टेडियम से बाहर निकले हैं तो उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल जा रही है कि जैसे वो बाहर निकले हैं वो पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं उस्मान तारिक को, कैसे वो उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं,
कैसे जा रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, और पीछे से ना वैसे कानी आंख से जैसे कहते हैं नहीं, देख रहे थे ऐसे अच्छा ऐसे देख रहे थे, और उनकी वीडियो एक वायरल हुई। हाँ बिल्कुल बेहतरीन। मेरे ख्याल से ये ऑब्जर्वेशन तो जारी रहेगी, लेकिन मेसा मैं आपको पता है कि 120 लाख फैंस ने जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच अच्छा, देखने के लिए जो है वो वही अभी मियां साहब बात कर रहे थे कि 62% जो आईसीसी का रेवेन्यू है वो एक मैच से जनरेट होता है। पाकिस्तान इंडिया का और जो मैच अच्छी बात इसमें यह है कि बांग्लादेश के बहुत से सपोर्टर्स आए हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन आज एक और बात कि आज हैंडशेक होगा या नहीं होगा, ये सवाल लोग सोशल मीडिया पे मियां साहब ये कह रहे हैं कि मैच तो होगा ही होगा, लेकिन जो हैंडशेक ड्रामा है उस पर लोगों की नजरें हैं कि आज हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की, जो मुझे लग रहा है क्योंकि आईसीसी आई पाकिस्तान में, क्योंकि आईसीसी और बीसीआई दोनों घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया पाकिस्तान ने, और इस मैच में अगर शेक हैंड करते हैं वो तो भारत की क्रिकेट जिंदा रहेगी। पाकिस्तान की क्रिकेट तो ग्रूम कर रही है, क्योंकि जैसे विक्रांत गुप्ता का नाम लिया, विक्रांत गुप्ता और उनकी जो गोदी मीडिया है उन्होंने अपनी भारत क्रिकेट को दफन कर दिया है। अगर आज भी शेक हैंड नहीं करते, ये शेक हैंड ना करने का नतीजा कि भारत को कोई भी लाइक नहीं कर रहा, इसलिए घुटने के बल आना पड़ा। आज लाजमी ये 80% चांस है कि ये शेक हैंड करेंगे, और शेक हैंड भी करेंगे। साथ में मैच जो है, मैच की खूबी यही होगी कि ये शेक हैंड करें एथिक्स, ताकि लोगों में जो ये चीजें डिस्टर्ब हुई हुई हैं कि यार एथिक्स हैं, फिर उसके बाद एटिकेट्स मैंने स्पोर्ट्स आपको बड़ा एजुकेट करती है। आप बेशक एमए बीए किया नहीं किया, आप स्पोर्ट्स में एजुकेट हो जाएं, आप अपनी फील्डिंग में हो जाएं, एथिक्स में हो जाएं, कोई भी चीज है, लेकिन स्पोर्ट्स आपको बेहतरीन चीजें सिखाती है। इंजमाम ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी आज शेक हैंड के हवाले से। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारी मोहसिन नकवी से बैक एंड जो हमारी डील हुई थी वो यही थी कि शेक हैंड होगा। अच्छा। और अगर आज शेक हैंड नहीं होता तो पाकिस्तान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर आईसीसी में एप्लीकेशन देती। ओके, सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, शेक हैंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने भी कहा था कि इंतजार करना पड़ेगा मैच शुरू होने का। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। जब जाकिर खान साहब होते थे हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर, वो सारी चीजें ये बड़ी तरीके से हैंडल करते थे कि ये इस पे नौबत ही नहीं आने देते थे, क्योंकि जाकिर खान साहब वन ऑफ द बेस्ट बेहतरीन इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जिस प्लेयर को खिलाते थे उसका नाम बन जाता था। आजकल के क्रिकेटर्स ठीक हैं जैसे भी हैं, मगर उस वक्त की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में आपको भी फर्क लगता होगा। बिल्कुल। इमरान नजीर कैसे बना? इमरान नजीर बना, जिसको जाकिर खान का हाथ है वो सेलिब्रिटी बन गया और वो बड़ा क्रिकेटर बन गया। और आजकल की क्रिकेट उस क्रिकेट के साथ अगर मैच करेगा तो दूर दूर है। अगर जाकिर खान साहब होते या ये चीजें नहीं होनी थी, प्लान होती, वो चीजें बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बेहतरीन। और मेरे ख्याल से अभी बात हुई है इमरान नजीर की भी, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और इस तरह की क्रिकेट मैं चाहती हूँ आज भी प्लेयर्स खेले, ताकि उन्हें भी हमेशा याद रखा जाए, और इन फ्यूचर हम चैंपियंस क्लैश में बैठ के इन प्लेयर्स को भी याद करें। एक वक्त था कि इमरान नजीर अभिषेक शर्मा वाली 20 साल पहले बारियां खेल चुका हुआ है, कि अभिषेक शर्मा की आज हमारे स्टूडियोज में बातें हो रही है। ठीक है, अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा है, जैसे आमिर ने कहा कि इसको मैं तीसरी बॉल पे ठीक है कर सकता, आमिर में क्वालिटी थी। आजकल के बॉलर्स रीड नहीं कर सकते बैट्समैन को कि कहां लैका कर रहे हैं। मैंने एहसानुल्लाह का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल फजूल बैट्समैन है, अगर मैं होता तो उनको आउट करता, तो मैं 3 बॉल भी उसके ना खेलने देता। अच्छा, एक और देखिए, मोहम्मद आमिर की बात कर रहे थे, मोहम्मद आमिर को भी जाकिर खान साहब लेके आए हैं। जाकिर खान साहब ने ये स्टोरी सुनाई हुई है, क्योंकि मोहम्मद आमिर को भी उन्होंने अपना आगे लेके आए, उनको प्रमोट किया, क्रिकेट खेली उन्होंने अच्छी। ये गाँव में रहने वाले थे आमिर, अल्लाह जिसको इज्जत दे, अच्छा था, टैलेंट था। लेकिन एक अहम सवाल मेरा आपको मैं पूछता हूँ कि आज पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो कितना स्कोर कर सकता है? जैसे मियां साहब ने कहा 200 तो कंफर्म है, चुके हमने एशिया कप में देख चुके हैं कि 200 से कम डिफेंड नहीं। मैं आपको बताता हूं इसमें अतीक, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। अगर पिच 200 का है, पिच 200 का है, अगर पाकिस्तान कर लेता है पहले सर, और जो इंडियन बैटिंग की माइट है, जो उनकी ताकत सर, मैं वो बताने लगा हूं। अगर पाकिस्तान 200 कर लेता है तो फिर तो हिंदुस्तान नहीं करेगा। कैमरे में कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान 175 180 तक कर लेता है तो हिंदुस्तान को ला लेना पड़ गया, तो आप बात करना। ये मैं आपको बड़ी प्रेडिक्शन दे रहा हूं। हाँ, अगर हिंदुस्तान, क्योंकि प्रेशर गेम भी है ना बीच में, और 7 ओवर से लेके 14 ओवर रन तक जो बीच में वो टोटल ना जो ओवर्स हैं 6 ओवर, इन ओवर्स में मुझे रन चाहिए अगर किसी भी टीम ने जीतने हैं, क्योंकि इन ओवर्स में 7 से 14 ओवर के दरमियान क्या होता है, पीछे 2-3 आउट हुए होते हैं, सिंगल डबल निकालने की कोशिश करते हैं, सिंगल डबल निकलता नहीं, एक आधा 2 विकेट और थ्रो हो जाती है। इसलिए बाबर आजम की जगह नहीं बनती, क्योंकि वो 7 से 14 ओवर्स को जैसे
यूटिलाइज करते हैं ना, वो अच्छा नहीं नहीं करता। मेरे साथ इसलिए बनती है इसलिए जगह। बाबर आजम नहीं, की जगह नहीं। जगह बनती है, पार्टनरशिप बिल्टअप होनी चाहिए, जगह मेरे ख्याल से बनती है। आप एक चीज खेलेंगे को क्यों वो। मिस कर देते हैं कि बाबर आजम इस वक्त भी T20 वर्ल्ड कप में ये T20 करियर में सबसे हाईएस्ट स्कोरर है। भाई स्कोर को हमें नहीं देखिए, I think वो एक हमें लेवल- स्कोर देखिए, नहीं वो- चाहिए। वो हमें आप इन वो मैच एक और टाइम था। इम्पैक्ट इनिंग्स, देखें, इम्पैक्टफुल इनिंग्स आप चाहिए। कैसे वो नेगलेक्ट एक कर और सकते टाइम हैं? था। नहीं, ऐसा मैं आपकी जी, बात से वो एक और टाइम था, अच्छा था, हम मानते हैं, एक्सेप्ट हाँ, करते हैं। मगर आप देखें, मैंने बाबर को पहले भी मैंने Nothing इतना बुरा personal नहीं कहा, against him. आप अपनी प्रैक्टिस में रहें। आप देखें 37 बॉल पे 48 रन किए, मेरा हाल नॉट गुड, क्योंकि 37 बॉल पे आपको करना T20 चाहिए में not 75 रन करने चाहिए। Yes. क्योंकि कई बार T20 में आप जा सिचुएशन रहे हैं। देखिए, सिचुएशन डिमांड कर रही होती है आपसे। Situation इसका- आप उस वक्त देखिए बाबर आजम आउट हुआ है, उसके बाद बैक टू बैक हमारे आउट हुए 8 खिलाड़ी आउट हुए थे उस वक्त। कॉन्फिडेंस होता है बाबर तो मैं के साथ यही- टीम हाँ, का। लेकिन बाबर आजम जब तक क्रीज में होता है, जब तक विकेट में होता है, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम इंटरनेशनल जितने आपके खिलाड़ी हैं, उनको उम्मीद होती है कि देखिए- पाकिस्तान अच्छा स्कोर करेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपसे- करता जाऊं, हाँ, हाँ। जिम्मी एंडरसन ने परसों एक इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल चैनल में और उनसे पूछा गया कि आपका दुनिया में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है। उन्होंने 2 नाम लिए थे, एक विराट कोहली और एक बाबर आजम। क्या आप उनसे- बाबर आजम मेरी बात को सुनिए। क्यों नहीं वर्ल्ड क्या क्लास उनसे तस्लीम क्या करते? उनसे फॉर्मेट पूछा गया था कि किस बिल्कुल फॉर्मेट की format बात पूछा कर रहे गया हैं? था। टेस्ट क्योंकि और T20 ओडीआईज में बाबर आजम होने चाहिए, T20 बाबर आजम की जगह नहीं बनती। नहीं, ठीक है, T20 बाबर- में भी और ओडीआई दोनों जगह पर मैं समझता हूं कि बाबर आजम की स्पेस बनती है। आप बाबर आजम को समझते हैं, नेगलेक्ट हम ना नहीं किया करें। समझते। आप आप समझते अंडरएस्टिमेट करते हैं, हैं। नहीं आप बिल्कुल समझते हैं, हम नहीं समझते। नहीं, मैं भी समझता हूं और पूरी कौम भी ये समझती है। सब देखिए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू बाबर आजम मेरे ख्याल से किंग है, हमें उनको साथ नहीं, लेके नहीं, चलना नहीं, चाहिए। नहीं, देखिए, जैसे मैं बाबर आजम के से- बगैर मैं- ऐसा असल में नहीं इसी है। जुमले मैं में बाबर 3 साल आजम की का बात करियर कर रहा खराब हूं। किया है कि बाबर आजम किंग है। Yes. हमने उसको खुद साख्ता किंग बना दिया है और अब वो किसी से मशवरा लेते हैं, ना वो किसी सीनियर खिलाड़ी के पास जाते हैं। लेकिन आप ये खराब हो गया देखिए ना कि करियर। एशिया कप के बाद से उनकी स्ट्रेटेजी में और उनकी बैटिंग टेक्निक में थोड़ी बेहतरी आई है ठीक और है। इसीलिए उन्होंने बिग बैश में भी अच्छा परफॉर्म किया और बैक टू बैक आपको याद है बिग बैश में स्टीवन स्मिथ ने क्या किया था उनके साथ? ठीक है, उनको सिंगल लेने से मना कर दिया हाँ, था। क्यों ठीक है, किया कोई था? बात नहीं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी, उसके बाद उन्हें साबित मेरे किया ख्याल कि से मैंने क्यों अतीक किया। और मेसन की बहस चलती रहेगी, T20 लेकिन फॉर्मेट में देखें, मैं आपके साथ हूं, एग्री करता हूं, मगर पाकिस्तान में इस वक्त बाबर आजम की जगह ना, सुन ले मेरी बात, अगर आप क्रिकेट की लॉजिक से मेरे साथ बात करें, पूरा दिन भी करें, मैं बिल्कुल आपको हम बताऊंगा, बात करेंगे, लेकिन मैं मानना T20 चाहती में तो हूँ, नहीं वक्त बनती, थोड़ा सा short ओडीआई है। में भी नहीं बनती, टेस्ट में जब तक आप लोग डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देते। Yes, बिल्कुल हम ये बड़ी तमाम बात है। चीजों चलिए, को अभी साथ next- लेके next चलेंगे। मैच पर इंडिया बात पाकिस्तान का करेंगे। मैच है, हमें होपफुल रहना चाहिए और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान।